माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन का सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप पढ़ने जा रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एसर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या पढ़ेंगे? इंटरचेंज ऑफ एसर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब एसर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे। आपको मैंने बताया था कल, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, केवल ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज होता है, ग्रामेटिकल पोर्शन चेंज होता है, सेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग बनाने जा रहे हैं एसर्टिव से क्या, एसर्टिव से इंट्रोगेटिव, है ना। एसर्टिव मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि कबीरदास, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कबीरदास was a great poet, a great poet। तो बताइए ये सेंटेंस कौन सा है? एसर्टिव, एसर्टिव है ना। अब इसी का मैं इंट्रोगेटिव आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या होगा। जैसे कबीरदास एक महान कवि थे, तो अब हम बना रहे हैं इंट्रोगेटिव में, तो कहेंगे कि क्या कबीरदास महान कवि नहीं थे? इसका मतलब क्या, अर्थात कबीरदास एक महान कवि थे। तो सेंस में अंतर नहीं आया ना, नहीं आया, और आपने चेंज भी कर लिया, ट्रांसफॉर्म भी कर लिया, है ना। तो क्या करेंगे, बस सिंपल सा फंडा है। आप क्या करेंगे, इसी को पहले लिख लीजिए, है ना, वाज हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखिए कबीरदास, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने टेंस में कन्वर्ट करते हैं वैसे ही, देखिए पास्ट टेंस में है ना, तो ये वाज हो गया। उसके बाद नाट लगा देंगे, अभी जो बोले हैं ना, मीनिंग निकाल लीजिएगा, नाट लगा दीजिए। वाज कबीरदास नॉट अ ग्रेट पोएट। आ रहा कि नहीं समझ, बताइए, आ रहा है ना। देखिए कितना आसानी से आपने बना लिया। मतलब जो आपके सामने वाक्य दिया है एसर्टिव में, तो एसर्टिव दिया है, तो एसर्टिव का अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो इंट्रोगेटिव में जब चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देखिए नॉट है ना, अभी मैंने बोल कर दिखाया करके। तो एकदम पढ़ाई को गेम के रूप में लीजिए। जब पढ़ाई को गेम के रूप में लेंगे तो आपका फेम और नेम दोनों होगा, इसमें सेम नहीं करना है ना। तो ध्यान देते रहिएगा, है ना। आइए एक और एग्जांपल ले लीजिए आप। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बोल रहे हैं कि ही कैनॉट विन द मैच। तो बताओ बच्चों, ये असर्टिव है, इसको बताओ तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि वह मैच नहीं जीत सकता। उसमें आपने देखा पॉजिटिव सेंटेंस था। असर्टिव के दो प्रकार, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव कहते हैं, है ना। तो इसको क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब इसको यहाँ ला दीजिए, पहले ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि वह मैच नहीं जीत सकता। तो अब बनाएंगे कि क्या वह मैच जीत सकता है ना। कैन ही विन द मैच। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? बन गया इंट्रोगेटिव। तो आपने ये देखा, आपको क्या मिला निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या मिला कि अगर असर्टिव का सेंटेंस पॉजिटिव है तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जरूर नेगेटिव होगा। मिला, अर्थ निकाल लीजिएगा, समझ में डर नहीं लगेगा आपको। अगर असर्टिव का सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव जब बनाइएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। सिंपल, बहुत ही आसान है बच्चों। अब देखिए और जान लीजिए, और एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ नो वन नोज यू, नो वन लिखिए या नॉन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। नो वन नोज यू, कोई भी आपको नहीं जानता है। तो आप देखिए पहले वाले तरीके से तो बना ही सकते हैं, लेकिन कुछ मैं अलग तरीके से बताना चाहूँगा कि आप चाहें तो इसको हटाकर इसके जगह पर हु लिख देंगे तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ अर्थ निकाल कर। जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हैं कोई भी आपको नहीं जानता है, इसका मतलब आपको कौन जानता है। देखिए भाव में अंतर नहीं ना आया, सेंस में अंतर नहीं आया, लेकिन क्या हुआ, आपका एसर्टिव से इंट्रोगेटिव जरूर बदल गया। क्या बदल गया, एसर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। देखा आपने। तो मैंने दो
तरीके से बनाना सिखा दिया। अब चलिए इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल ये पूरा रूल छिपा हुआ है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा, जब ध्यान देंगे तो सब कुछ आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे मान लीजिए आ गया एवरीबॉडी लाइक्स, है ना, टू बीकम ग्रेट। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, हर व्यक्ति महान होना चाहता है। इसका मतलब यही ना हुआ कि कौन नहीं महान होना चाहता है। हाँ, आप पहले वाले तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे चाहें तो ये टेंस के अनुसार देख लेंगे, डू डज लगेगा यहाँ पे बना सकते थे, लेकिन मैंने अलग तरीका बताया। देखिए हाईलाइट कर दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं कि हर व्यक्ति महान बनना चाहता है, अर्थात कौन नहीं महान बनना चाहता है, यही ना हुआ। तो यहाँ पे बना देंगे हु डज नॉट। अब ये एवरीबॉडी है ना, तो यहाँ पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होना चाहिए। तो हु डज नॉट लाइक टू बीकम ग्रेट। देखिए बन गया ना। तो आपको मैंने कई तरीके से समझा दिया। सीधा सीधा जानिएगा, नॉन रहेगा तो हु लगा दीजिएगा, क्योंकि ये निगेटिव है पहले से। नॉन रहेगा या नो वन रहेगा, ठीक है ना। एवरीबॉडी रहेगा तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये निगेटिव होना चाहिए। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये हो गया असर्टिव, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। एक और देखिए, इसी तरह और देखिए एग्जाम्पल। आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। इट इज़ नो गुड, इट इज़ नो, लिखेंगे आप लोग, इट इज़ नो गुड टू हेल्प द पुअर, ठीक है ना, टू हेल्प द पुअर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि गरीबों की मदद करना अच्छी बात नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, ये वाक्य, ये सेंटेंस आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। तो आप चाहें तो पहले तरीके से भी बना सकते हैं, इज को पहले कर देंगे, नो को हटा देंगे, एनी लगा देंगे। लेकिन अब आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। कैसे? तो ये हो गया असर्टिव, इंट्रोगेटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, वाट का प्रयोग कर देंगे, वाट, और उसके बाद एडजेक्टिव, तो क्या आ जाए एडजेक्टिव, गुड हो गया। उसके बाद इज, जैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं इज, उसके बाद ईट, और बाकी सब जो है वैसे जोड़ दीजिए। टू हेल्प द पुअर। अब ये बन गया क्या, इंट्रोगेटिव बन गया। देखा आपने, है ना। एक और मैं मेथड बता रहा हूं आपको, एक और तरीके से आप जोड़ सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। देखिए एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि हिज फेम कैन नेवर डिस्ट्रॉय। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, तो बताइए उसकी ख्याति या उसकी प्रसिद्धि कभी समाप्त नहीं हो सकती, है ना, कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी प्रसिद्धि कब समाप्त हो सकती है ना। एक ये तरीका मैं अलग तरीका से बता रहा हूँ। असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेन लगा देंगे, वेन, है ना, कैन। जब भी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये जो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ आ जाएगा। हिज फेम, है ना, ध्यान से समझिएगा, फेम, है ना, डिस्ट्रॉय क्वेश्चन मार्क। देखा आपने। तो आपने एक तरीका तो सीख लिया, इसको जैसे चाहे वैसे बना लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ 4-5 तरीके से आपने बनाना सीख लिया। क्या सीखा आपने पहले? तो यहाँ पे आपने असर्टिव को इंट्रोगेटिव बनाया तो क्या किया, हेल्प वर्ब पहले कर दिया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पे आपने नॉन के जगह पर हु सीखा, एवरीबॉडी के जगह पर हु सीखा, लेकिन ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। यहाँ पे एक अलग तरह का वाक्य सीखा, व्हाट से आप यूज करेंगे, व्हाट के बाद हेल्प यहाँ एडजेक्टिव रहेगा,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ईट, उसके बाद आगे सब जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखा आपने कि व्हेन का प्रयोग देखा। तो इस तरह से बच्चों मैंने हर प्रकार से आपको पूरा जो रामबाण है ये ट्रांसफॉर्मेशन का, कि किसी प्रकार का वाक्य आएगा, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, है ना, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन आए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप बैठे हों तो ये क्वेश्चन आपसे गलत होगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, है ना, और आप इसको जितना ही देखेंगे आपको इसमें ज्ञान ही मिलेगा, और कई मेथड मिलेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, मैं यहाँ से हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर और बढ़िया से अपने तरीके से बच्चों नोट्स बना लीजिएगा, है ना। वीडियो को बार बार देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।